हेलो प्रिय विद्यार्थियों, जीपीएस स्कूल गढ़ाकोट जी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 16.1 प्रश्नमाला का अभ्यास। अब है 16.2 प्रश्नमाला। तो 16.2 प्रश्नमाला में क्वेश्चन ले रहे हैं हम। तो प्रश्नमाला है अपनी 16.2, इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है कि एक बेलन का व्यास 14 सेमी है। बेलन का व्यास मतलब ये बात हमें दे रखी है, बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर। और दूसरी बात दे रखी है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h, ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। पहली बात इसमें हमें पूछी है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। मतलब हमें r और h की जरूरत है। तो r का मतलब होता है त्रिज्या, h का मतलब होता है ऊंचाई। तो त्रिज्या नहीं है हमारे पास, व्यास है। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो r हो जाएगा इसका आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमें दे रखी है, ये मान इसमें हमें रख देंगे। 2π का मान 22/7 इंटू आर का मान 7, आर का मान 7 प्लस एच का मान 15। 7 से 7 क्लियर हो गई। तो 22 को 2 से इंटू करने पर 44, 15 और 7 22, इसको इंटू कर लेंगे। 968 वर्ग सेंटीमीटर। 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरी बात इसमें हमें पूछी है सेकंड प्रश्न, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है πr²h। बेलन का आयतन πr²h, इसमें मान रख देंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7 इंटू एच का मान 15। 7 से 7 इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो 22 इंटू 7 इंटू 15, 22 7 154 इंटू 15, इसको इंटू कर लेंगे। 15 को 4 से 60, 6 75, 6 154 को 15 से इंटू कर लेंगे। 20 2 25 2 27, 5 2 7, 154, 0 11 13 23 10 घन सेंटीमीटर। क्योंकि आयतन की इकाई घन होती है और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग स्क्वायर में। तो ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो गया बेलन का आयतन। तो ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो उसमें क्या दिया है कि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है, आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या दे रखा है कि बेलन की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, आर का मान दिया है त्रिज्या। त्रिज्या बेलन की है 3 सेमी और ऊंचाई बेलन की है 7 सेमी। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये 2 बातें दी हुई है। पूछी 3 बातें हैं। एक तो पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक पूछा है बेलन का आयतन। तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, यही सूत्र लगा करके इसमें हम ये दोनों मान पुट कर देंगे।
आर का मान यानी कि त्रिज्या 3 सेमी, एच का मान रख देंगे, सरल कर लेंगे ऐसे ही, तो आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, इसी में हमें पूछा है बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें हम आर का मान है, एच का मान दे रखा वो रख के सरल कर लेंगे। तीसरा, इसमें हमें पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो आर भी हमारे पास है, एच भी हमारे पास है, ये दोनों मान रख करके हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो शायद आप कर लेंगे। इससे आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलनाकार आकृति ये होती है, बेलनाकार आकृति, बेलनाकार आकृति इस प्रकार से। तो इसके एक सिरे का क्षेत्रफल, मतलब ये सिरा है एक वर्ताकार भाग, इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है एक सिरे का क्षेत्रफल, तो वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मान है इसके बराबर 154। इसमें से हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 बट्टे में पाई, और पाई का मान रख लेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर 154 बट्टे में पाई का मान 22/7 ऊपर चला जाएगा। 22 से इसको क्लियर करते हैं, 22/7 154, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर आ जाएगा 49 का रूट है, तो आर यानी कि त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये बेलन के सिरे का क्षेत्रफल हमें दिया था, इससे हमने क्या निकाल लिया, बेलन की त्रिज्या निकाल ली। दूसरी बात इसमें क्या दे रखी है, इसकी ऊंचाई 21 सेमी है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमें, बेलन की ऊंचाई यानी कि h का मान है 21 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें पूछा क्या है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें पूछा है बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम इसमें दो बातें पूछी हैं, पहला बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एक सिरे का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी कि ये वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल बन गया जो हमें दे रखा था, ये रहा 154 इंटू एच, एच हमारे पास दे रखी है 21, इनको इंटू कर लेंगे हम, तो आ जाएगा बेलन का आयतन। अगर 154 को 21 से इंटू कर लेंगे तो ये आ गया 4 5 1 8 10 2 1 3 4 8 5 13 1 2 3 32 34 आयतन है घन सेंटीमीटर। अगर आप इसमें यही सूत्र लगाते अथवा अगर आयतन का सूत्र ये लगाते पाई आर स्क्वायर एच, इससे अगर आप पूरा मान रख के निकालते तब भी ये आता, देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आपने निकाल लिया 7 सेमी, तो ये रख लो चाहे 7 इंटू 7 इंटू एच का मान आपके पास है 21 सेमी, वो 21, तब भी यही आता, 7 से 7 क्लियर हो जाते, 22/7 154 इंटू करने पर इंटू में 21 और इसको इंटू करने पर यही मान आएगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। चाहे इसमें जो सूत्र है इसको आप ऐसे भी बना सकते थे और या फिर ऐसे निकाल के कर लेते, आयतन का सूत्र। दूसरा इसमें पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं हम। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। इसमें मान रखना है तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आपका निकाला हुआ है 7 और इंटू एच का मान आपके पास दिया हुआ है 21। तो 7 से 7 क्लियर। 22 को 2 से इंटू 44 इंटू 21, 21 4 84, 8 21 4 84, 84 8 है 92 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब 2 बेलन है, 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, 2:3 अतः इसको हम मान लेते हैं कि R1 अनुपात R2 बराबर 2:3 कि पहले बेलन की त्रिज्या दूसरे बेलन की त्रिज्या। तो ये हो गया R1/R2 इक्वल 2/3। एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात दे रखी है हमें ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात। तो इसको भी हम मान लेते हैं कि H1 अनुपात H2 इक्वल 5:4 अर्थात H1/H2 इक्वल हो गया 5.4। ये ऊंचाइयों का अनुपात आ गया। नंबर 2 बात हमें पूछा क्या है इसमें, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों व आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हमें पूछा है दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH अपॉन 2 पाई RH। मतलब पहला बेलन 1 1, दूसरा बेलन 2 2। मतलब पहले बेलन की त्रिज्या R1 है, H1 है, R2 है, H2। तो ये दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। तो इसमें 2 पाई क्लियर। तो बचता क्या है R1/R2 इंटू H1/H2 ये आता है कि 2 पाई क्लियर हो गया। R1/R2 अपॉन H1/H2। R1/R2 की वैल्यू है हमारे पास समीकरण फर्स्ट में 2/3 इंटू H1/H2 की इक्वेशन सेकंड के अनुसार 5.4। इसको क्लियर कर लो, चाहे इंटू करके लिख लो, 2 से क्लियर करने पर 2। तो ये हो गया 5.6 यानी कि 5:6। ये हो गया क्षेत्रफलों का अनुपात। दूसरा हमें इसी में क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात और निकालते हैं हम। तो यहाँ ये बात लिखते हैं कि दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो दोनों का अनुपात लेते हैं आयतन का। तो आयतन का सूत्र होता है πr²h, मतलब 1 1, यानी कि पहले बेलन का आयतन अपॉन दूसरे बेलन का आयतन
तो इससे भी पाई पाई क्लियर हो जाता है। अपॉन रहता है R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, तो मतलब 2/3। तो ये हो गया R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। तो R1 अपॉन R2 का मान है हमारे पास 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 का मान है 5/4। ये रखते हैं। अब इसको सरल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आयतनों का अनुपात। तो 2/3 का होल स्क्वायर होता है 4/9 इंटू 5.4, 4 से 4 क्लियर हो गए, 5/9। इसको अनुपात में लिखें हम तो 5:9। ये हो गया आयतनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है वो ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं हम 16.2 में। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें क्या दिया है कि एक बेलन है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है 462 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें फिर दूसरी बात क्या दिया, तो अतः है, इसका मतलब हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है 2πr इंटू r प्लस h का मान है ये 462 वर्ग सेंटीमीटर। नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या दी है, दूसरी बात दी है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है और बेलन का आयतन निकालना है हमें। तो आयतन निकालने के लिए हमारे पास r और h की जरूरत है। r यानी कि त्रिज्या, h यानी कि ऊंचाई, किसकी, बेलन की। तो इसमें क्या दिया है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, 1/3 भाग। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, इसका मान होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 भाग और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462। तो 462 इंटू 1/3 ये आ गया। इसको हम सरल कर लेंगे, 3 चीजें क्लियर होता है। तो 2πrh का मान आ गया 154। ये बात हमारी सेकंड ले लेते हैं इसको। ये 2πrh का मान है, 2πrh का मान है। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πrh प्लस πr², क्योंकि इसको इससे इंटू करने पर यह आएगा 2πr² 2πr² प्लस 2πrh। इन दोनों का योग बनता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो ये है यहां रखेंगे। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πrh प्लस 2πr²। तो 2πrh इसका मान है हमारे पास 154 प्लस 2πr² बराबर 462। इसका हम क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करेंगे तो 2πr² बराबर 462 माइनस 154। तो 2πr² बराबर आ जाएगा 12 में से 4 घटाएंगे 8, 5 में से 5 0, 308। अब r² का मान निकालें हम, r निकालेंगे त्रिज्या। तो 308 इसके बट्टे में भाग में कौन चला जाएगा, 2π इसके भाग में चला जाएगा तो 2π। अब r² बराबर हो जाएगा 308/2π। पाई का मान होता है 22/7, 7 ऊपर इंटू में चला जाएगा।
22 को इससे हम क्लियर कर लेते हैं। 22 से कम 22, 22 चौक 88, 2 से क्लियर करने पर 7, तो ये r स्क्वायर बराबर आ गया 49, तो r बराबर आ गया 49 का रूट है, तो r का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आ गई। त्रिज्या हमारे पास आ गई, हमें चाहिए h और चाहिए, h की जरूरत है, तो h का मान निकालेंगे हम समीकरण सेकंड में, r का मान रख करके h निकालेंगे। तो यहाँ ये बात लिख रहे हैं कि समीकरण सेकंड में r बराबर h का मान 7 रखने पर, तो ये है 2 पाई RH बराबर 154, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 इंटू h का मान पता नहीं है बराबर 154। 7 से 7 क्लियर हो गई। h का मान निकालेंगे तो बराबर में 154, इसके डिवाइड में चला जाएगा 2 इंटू 22 यानी 22 को 154 से क्लियर कर दो 7 बार, तो h का मान क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ये h हो गई और ये आपकी क्या है r है, यानी कि त्रिज्या है। आपके पास बेलन की त्रिज्या हो गई, बेलन की ऊंचाई हो गई, पूछा क्या है बेलन का आयतन। अब हम निकाल लेंगे क्या जो हमें पूछा है हमें बेलन का आयतन। अब हमें बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हमारी लास्ट बात है जो हमें पूछी है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 इंटू 7 इंटू h का मान 7/2, 7 से 7 क्लियर, 2 से इसको क्लियर कर लेते हैं, तो ये हो गया 11 इंटू 49, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 49 9 4 49 4 53, 539 घन सेंटीमीटर। ये है बेलन का आयतन। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट है। ओके, धन्यवाद।